हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू KDP ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 6 के ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। क्लास 6 के ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पता करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अर्ली मैन्स की। पाषाण युग में थोड़ा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो हम देखते हैं कि जब मनुष्य, मानव, आदम गुफाओं में रहते थे, उन्हें बोलना नहीं आता था। वो अपने सारे काम संकेतों के माध्यम से या चित्रों के माध्यम से करते थे। धीरे धीरे उन्होंने विकास किया, वो विकसित हुए, तब उन्हें भाषा का ज्ञान हुआ। अब तो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, परिवार में रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, अपने परिवार में रिश्तेदारों के साथ रहता है। आज हम एक विकसित समाज देखते हैं, विकसित लोग देखते हैं, डिजिटल इंडिया की हम आज बात कर रहे हैं। ये सारी बातें अब जाकर के बहुत वृहद स्तर पर हो चुकी है। तो भाषा क्या है, देखते हैं कि भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है। साधारण शब्दों में तो कहें कि हम अपनी बात दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो भाषा है। वो हम अपने विचार जो हैं, अपने भाव जो हैं, वो दूसरे लोगों तक बोल करके भी पहुंचा सकते हैं, लिख करके भी पहुंचा सकते हैं और संकेतों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो इसको अगर हम व्यवस्थित क्रम में देखें तो हमारे पास जो कोटेशन निकल के आती है, जो भाषा की प्रस्तावना निकलती है, वो यही निकलती है कि ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करता है, वह भाषा कहलाती है। अब है भाषा के रूप। भाषा के रूप क्या हैं? मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप हैं, एक तो है मौखिक और एक है लिखित। एक तीसरा रूप भी है जिसे सांकेतिक रूप कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मौखिक रूप क्या है। मौखिक रूप है मुंह से बोलना। इसका अगर हम साधारण अर्थ निकालें तो है मुंह से निकला हुआ शब्द। जो भी हम बात मुंह से बोलते हैं वो भाषा का मौखिक रूप है। तो हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। अपने विचारों को या अपने भावों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित रूप। लिखित रूप क्या है? जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को शब्द का रूप देते हैं, शब्दों में ढालते हैं, वो भाषा का लिखित रूप है। इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें मौखिक भाषा के, तो अभी जो मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो बोलकर पढ़ा रहा हूँ, ये मौखिक भाषा का रूप है। आप अपने अनुभव लिखते हो, न्यूज़ सुनते हो, क्रिकेट का मैच देखते हो, कमेंट्री सुनते हो, वो भाषा का मौखिक रूप है। और लिखित रूप, अब जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ये भाषा का लिखित रूप है। अपने भावों को, अपने विचारों को जब हम शब्दों के रूप दे देते हैं तो वह लिखित रूप कहलाता है। तीसरा एक रूप मैंने आपको और बताया, सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब अर्ली मैन, आदि मानव जंगलों में रहता था, जब उसे ना तो बोलना आता था और ना ही लिखना आता था, तब वो अपने विचार दूसरों तक कैसे प्रकट करता था? तब उनके बीच सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता था। वो चित्र बना करके या संकेतों के माध्यम से अपने विचार जो हैं वो दूसरे तक
पहुंचाता था, वो भाषा का सांकेतिक रूप है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी जगहों पर सांकेतिक भाषा का यूज होता है। जैसे जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? हो सकता है वो लिख कर पहुंचा दें, या अगर किसी व्यक्ति को लिखना ही नहीं आता, पढ़ा लिखा ही नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन वो बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाता है? संकेत के माध्यम से पहुंचाता है, वो उसकी सांकेतिक भाषा है। पिछले वीडियो में मैंने एक बार बताया भी था कि जब कोई भी खेलों का आयोजन होता है तो उसमें जो रेफरी होते हैं, अंपायर होते हैं, वो अपनी बात दूसरे खिलाड़ियों तक पहुंचाने के लिए संकेतों का यूज़ करते हैं, क्योंकि खिलाड़ी बहुत दूर दूर तक होते हैं और वो अपनी बात बोल करके उन तक नहीं पहुंचा पाता, इसलिए वो संकेत का यूज़ करता है। संकेत के माध्यम से अपनी बात जो है वो दूसरे खिलाड़ियों तक पहुंचा देता है। तो भाषा के रूप मुख्य रूप से दो रूप हैं। फर्स्ट है मौखिक रूप और सेकंड है लिखित रूप। मौखिक रूप जो हम बोल करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, मौखिक रूप है। और लिखित रूप जब अपने शब्द हम अपने विचारों को, अपने भावों को शब्दों का रूप दे देते हैं, वो लिखित रूप है। नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? जब भी छोटा बच्चा होता है वह पहला अक्षर, पहला शब्द अपने घर पर ही बोलना सीखता है। वो हो सकता है अपने माता से पहला वर्ड सीखे, अपने दादा दादी से पहला वर्ड सीखे, अपने पिताजी से पहला वर्ड सीखे। तो जो शब्द वो अपने घर पर सीखता है, जिन शब्दों का, जिन ध्वनियों का उच्चारण वो घर पर करना सीखता है, और मोस्टली अपनी माँ से ही सीखता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो मातृभाषा क्या है? परिवार अथवा माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसे सुनकर बच्चा अपने आप सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। कहते भी हैं कि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होती है वो घर होती है, और बच्चे की प्रथम गुरु जो होती है वो माँ होती है। बहुत सी बातें बच्चों को उसकी माँ से ही सीखने को मिलती है। तो मातृभाषा वही है जो बच्चा अपने घर पर बोलता है, अपने घर पर बोलना सीखता है, अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, वही मातृभाषा है। परिवार अथवा माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा जिसे सुनकर बच्चा अपने आप सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है? किसी राष्ट्र के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाती है। एज सिंपल एज दैट कि किसी भी देश के अंदर एक बहुत बड़े संख्या में जो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा है। अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर अधिकांश लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अधिकांश लोग उर्दू बोलते हैं, तो वहाँ की राष्ट्रभाषा जो है वह उर्दू है। चाइना के अंदर अधिकांश लोग मंडारिन भाषा का यूज़ करते हैं, वहाँ की राष्ट्रभाषा मंडारिन है। फ्रांस के अंदर फ्रेंच बोलते हैं। तो वहाँ की, जहाँ जिस देश के अंदर जिस भाषा को बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, वह भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में चर्चा करेंगे, ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो हमने मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में ही पढ़ा है। आगे राजभाषा, मानक भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में भी चर्चा करनी है, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।